समस्या है उसके बाद वो निलंबित समस्या भी रहेगी। घर घर खुशहाली पहुँचे, बस इतना धर्म निभा देना, सब मोदी जी कर देंगे, आप सब फिर से 2024 में कमल का बटन दबा देना। केशव प्रसाद मौर्य के शॉर्ट्स मंच से बोलते हुए शॉर्ट्स बयान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात मूसानगर केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम में चल रहे 31वें भक्ति योग वेदांत सम्मेलन और कथा में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शिरकत की, जहां उनका स्वागत मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने माला पहनाकर स्वागत किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के कथा में के मंच से ही केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियां जनता को गिनवाते हुए 2024 में एक बार फिर कमल के बटन को दबाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की अपील की। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मध्य प्रदेश तो हम जीतेंगे ही, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हम कांग्रेस से छीन लेंगे। कांग्रेस सत्ता के बिना घबरा गई है, मानसिक संतुलन बिगड़ने के कारण जो प्रधानमंत्री के खिलाफ अब शब्दों का प्रयोग कर रही है, उसका जवाब जनता देगी। कानपुर देहात के मूसानगर स्थित केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के आश्रम अचयुक्त ब्रह्मधाम हनुमान मंदिर में हो रही सम्मेलन व कथा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे, जहां उनका स्वागत साध्वी निरंजन ज्योति ने माला पहना कर किया। कथा के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कथा के ही मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि 2017 से अब तक बदलाव हुआ है, विकास चारों ओर हो रही है। देश की संसद में 35% महिलाएं होंगी। इस बार 2024 में घर घर खुशहाली पहुँचे, बस इतना धर्म निभा देना, सब मोदी जी कर देंगे, आप सब फिर से 2024 में कमल का बटन दबा देना। बीच में बहुत सारे लोग आएंगे, छापा मार रहे हैं। मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। पहले 1 रुपए भेजा जाता था, 15 पैसा आता था। मोदी जी ने 52 करोड़ से ज्यादा लोगों का बैंक खाता खुलवा दिया। अब 1 भेजे चाहे 1 लाख भेजे, पूरा आपके खाते में आता है। मोदी जी ने 9 साल में 30 करोड़ रुपए भेज चुके हैं। इस लाख करोड़ का पूरा 30 करोड़ लाख रुपए पूरा आपके खाते में आया। अगर यह बेईमानों की सरकार होती तो आप सब देशवासियों को 4.5 लाख करोड़ और बेईमानों की तिजोरी में चला जाता। 25.5 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार पूरा। वहीं मंच के बाद से डिप्टी सीएम जाते समय पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में त्रिकोण के हिसाब से फिर से मोदी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी अभी मध्य प्रदेश में फिर से सरकार बनाएगी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस से छीन लेगी। कांग्रेस सत्ता के बिना बौखला गई है, घबरा गई है और मानसिक संतुलन होते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो शब्दों का प्रयोग कर रही है, इसका जवाब जनता देगी। राहुल गांधी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, उन्हें अपना अच्छे से इलाज करवाना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति शब्दों की मर्यादा उनके सांसदीय जीवन में नहीं सीख पाएंगे। वहीं संभल के सांसद शफीकुर रहमान के हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट के लिए दिए बयान पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उन्होंने गुजरात से लेकर के बिहार तक यात्रा पूरी कर पाए थे, बिहार में यात्रा रोक दी गई। देश के राम भक्तों का दर्द देखा था, देश के राम भक्तों का गुस्सा देखा था, और जब देश के राम भक्तों राष्ट्र भक्तों के आशीर्वाद से वह देश के प्रधानमंत्री बने, तो यह शुभ दिन देखने का सौभाग्य आज देश के एक राम भक्त, कोटि राम भक्त को प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय एकता यात्रा जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहराना माने शायद पाकिस्तान पर भारत की विजय जैसा उत्सव होता। लेकिन आप सब यहां जितने लोग बैठे हो, आजादी का जब 75 साल पूरा हुआ, हर घर में तिरंगा झंडा लगाया था कि नहीं लगाया था? और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 370 हटने के बाद आप लोगों ने ही नहीं, जम्मू कश्मीर के हर घर में भी तिरंगा ध्वज लहराया था। लाल चौक में तो लहराया ही था, और आज हर घर तिरंगा लहरा। तो यह शुभ दिन देखने को मिला। मैं जहां पर आया हूं, मैं जानता हूं यहाँ कई जिलों के लोग आए हैं। सबका जो इस कथा
समिति है, इसके जितने भी सदस्य हैं मैं उनका सबका अभिनंदन करता हूं। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से 2017 में जब सरकार बन गई तो ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार गरीबों के लिए समर्पित, किसानों के लिए समर्पित और जिसके परिणाम स्वरूप देश में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको जरूरत नहीं होगी, उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिला होगा। अब उस आवास के साथ साथ अनेक गरीब कल्याण के जैसे घर मिल गया, शौचालय नहीं तो शौचालय भी मिला, घर मिल गया तो गैस का कनेक्शन भी मिला, घर मिल गया तो पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन भी मिला, बिजली का कनेक्शन भी मिला, बीमार है तो दवा की व्यवस्था के लिए आयुष्मान भारत कार्ड मिला, किसान है तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिली। पहले कानपुर देहात के अंदर आप सब रहते थे, जब हम लोग सरकार में नहीं थे बिजली कितने घंटे आती थी, याद है कि भूल गए सब लोग? 2-4 घंटे आती थी। आज यह सारा वातावरण बदला। ये क्या है? यही राम राज्य है, यही सुशासन है, यही धर्मराज है। यही भगवान की कृष्ण की कृपा से धर्मराज की स्थापना हुई थी और भगवान राम जी के अगुवाई में अयोध्या से राम राज्य की स्थापना हुई और यह शुभ दिन आया है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। लेकिन इतना मैं जरूर कह करके जा रहा हूं, मैं पहले भी आया था लेकिन पिछली बार भी मुझे जल्दी थी और आज मैं यहां से पहले शाहजहांपुर गया, वहां कार्यक्रम था, वहां थोड़ा देर लग गई। लेकिन आज मन था मैं दीदी की कथा से यहां बैठ करके मैं भी कथा सुनूंगा आप सबकी तरह और कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। लेकिन आज व्यासपीठ पर विराजमान तो भारत सरकार की मंत्री के साथ साथ 550 वर्षों के बाद भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर जो भव्य मंदिर बनकर के तैयार हो रहा है, उस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली हम जिन्हें बहुत आदर सम्मान से दीदी कहते हैं, ऐसी आदरणीय दीदी, और हम शायद मैं समझता हूं कि 1990 से लगातार एक विचार के लिए, एक लक्ष्य के लिए हम सब लोगों ने मिलकर के काम किया है। आज व्यासपीठ पर विराजमान में ऐसे दीदी जी को सादर प्रणाम करता हूं और इस प्रकार के आयोजन के लिए जिसमें आपने मुझे भी आने का मौका दिया, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आना तो बहुत बार हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कथा के पंडाल में आने का सौभाग्य जिस पर भागवत भगवान की, कन्हैया जी की कृपा होती है वही आ पाता है। तो मुझे भी आने का सौभाग्य मिला। हमारे केंद्र सरकार में ही जो मंत्री के रूप में इसी बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं आदरणीय भानु वर्मा जी और हमारे राजेंद्र निषाद जी, ये तो सारे हनुमान जी पूरे कथा के लिए बने रहते हैं, देर लगेगी। इसे सभी जितने भागवत भगवान के भक्त के रूप में और जैसा श्री भागवत भगवान की कथा और सत्संगी यज्ञ तत्पश्चात सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है, ये बहुत पवित्र यज्ञ है। भागवत भगवान की कथा तो है ही एक विशेष यज्ञ और साक्षात सत्संगी महायज्ञ भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। सत्संगी यज्ञ भी यहाँ पर संपन्न हो रहा है। फिर सामूहिक विवाह का, कन्याओं के विवाह का, यह भी एक यज्ञ है। और ऐसे यज्ञ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए यहाँ तमाम सारे हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरी इतनी भारी संख्या में माताओं बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे पत्रकार मित्रों, देखिए जब भी कहीं कोई कथा होती है तो भी प्रधानमंत्री आवास मिला होगा। अब उस आवास के साथ साथ अनेक गरीब कल्याण के जैसे घर मिल गया, शौचालय नहीं तो शौचालय भी मिला, घर मिल गया तो गैस का कनेक्शन भी मिला, घर मिल गया तो पाइपलाइन से पानी का कनेक्शन
देहात के अंदर आप सब रहते थे, जब हम लोग सरकार में नहीं थे बिजली कितने घंटे आती थी? आती थी, भूल गए सब लोग, 2-4 घंटे आती थी। आज यह सारा वातावरण बदला। ये क्या है? यही राम राज्य है, यही सुशासन है, यही धर्मराज है। यही भगवान की कृष्ण की कृपा से धर्मराज की स्थापना हुई थी और भगवान राम जी के अगुवाई में अयोध्या से राम राज्य की स्थापना हुई थी और यहाँ शुभ दिन आया है। मैं आप सबको शुभकामना देता हूँ। कथा के अवसर पर आप सबको कथा भी सुननी है, लेकिन इतना मैं जरूर कह करके जा रहा हूँ। मैं पहले भी आया था, लेकिन पिछली बार भी मुझे जल्दी थी और आज मैं यहाँ से पहले शाहजहांपुर गया, वहां कार्यक्रम था, वहां थोड़ा देर लग गई, लेकिन आज मन था मैं दीदी की कथा से यहाँ बैठ करके मैं भी कथा सुनूंगा आप सबकी का, और कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करूंगा। लेकिन आज तो कथा का समापन होगा और मैं ज्यादा देर नहीं यहाँ पर रह पाऊंगा क्योंकि मुझे वापस जाना भी है। लेकिन जैसा भी दीदी जी ने आह्वान किया, हर वर्ष कथा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सब लोग का कार्य होता है। कहीं पर भी किसानों के उत्थान का काम होता है, कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में कुछ कार्य होता है। तो मैं निश्चित तौर से अगर समय मिल जाता है तो मैं जाने का प्रयास करता हूं और यहाँ मुक्ता नगर में तो मुझे बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। यह मेरे लिए गौरव की बात है। आप सभी से इतनी ही अपील करूंगा, बहुत लंबी बातें नहीं करूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में 550 साल बाद भगवान श्री रामलला जी उस स्थान पर विराजमान होने वाले हैं जहां पर उनका जन्म हुआ और यहाँ शुभ दिन देखने का भगवान की कृपा तो है, लेकिन जनता जो है वो जनार्दन का रूप यानी भगवान का रूप होती है। अगर आप सबके आशीर्वाद से यहाँ से भानु वर्मा जी, फतेहपुर से आदरणीय दीदी जी या देश भर से 300 से अधिक सांसद जीत करके कमल के फूल वाले नहीं जाते तो शायद रामलला की जन्मभूमि पर अभी 500 साल और इंतजार करना पड़ता, लेकिन भगवान रामलला अपने जन्म स्थान पर विराजमान होकर के वहां भव्य मंदिर में नहीं रह पाते। लेकिन आज आपके आशीर्वाद की ताकत से माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह शुभ दिन देखने को मिला। जम्मू कश्मीर से धारा 370 जिसकी पीड़ा विशेष तौर से आज मैं यहां बताना चाहता हूं, आदरणीय दीदी जी जानती, जब इस देश के अंदर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगुवाई में सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए एक यात्रा निकाली गई और उस यात्रा का नेतृत्व तो पूज्य आडवाणी जी कर रहे थे, लेकिन उस यात्रा के जो मुख्य कर्ता धर्ता थे, भारत के